नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस कक्षा के माध्यम से अपन रीजनिंग का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है दोस्तों आकृतियों की गणना करना। इस टॉपिक से अपने एग्जाम में एक या दो प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को जिस तरीके से मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, उस तरीके से आपका कभी भी कोई सा भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं जाएगा। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। बेसिक से और ट्रिक से इस टॉपिक को मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की इस कक्षा को। तो देखिए दोस्तों, अपना आज का टॉपिक है आकृतियों की गणना करना, यानी कि काउंटिंग फिगर्स। इसके अंतर्गत सबसे पहले अपन टाइप नंबर फर्स्ट का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत अपन क्या करेंगे दोस्तों, कोई भी जो आकृति दी होगी उसमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करेंगे। किस किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी चीजें आपको क्लियर करूंगा। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखिए किस प्रकार यहाँ पर अपन त्रिभुज की संख्या ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि जब अपने को इस प्रकार से त्रिभुज दिया जाए, देखिए दोस्तों, अपने पास यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे एक है। परंतु इस कंडीशन में अपने पास त्रिभुज कितने हो जाते हैं, तो देखिए दो तरीके होते हैं। एक तो बेसिक से अपने को त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना, और एक ट्रिक के माध्यम से ज्ञात करना। तो बेसिक क्या कहता है अपने पास, अपन देख लेते हैं कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं। तो एक तो ये त्रिभुज बन रहा है बड़ा वाला, एक छोटा वाला ये त्रिभुज बन रहा है, और एक ये बन रहा है। टोटल कितने त्रिभुज है भैया, यहाँ पर 3 त्रिभुज है। ठीक है, परंतु जब प्रश्न उच्च स्तर का आएगा तब वहां पर आपको बहुत सारी यहाँ पर लाइनें दे दी जाएगी। तब अपन जब ऐसे बेसिक से करने बैठेंगे तो समय अपना ज्यादा लगेगा, इसलिए अपन यहाँ पर ट्रिक निकाल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितनी लाइन है, खड़ी जो लाइन है वो एक लाइन है। तो यहाँ पर आप नंबर दे दीजिएगा 1 और यहाँ पर 2। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन नंबर को आपस में ऐड कर देना है। तो अपना उत्तर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कंसेप्ट अपन यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, क्या करना है, इन नंबर्स को ऐड कर देना है। तो 1 + 2 + 3, कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 3 2 5 1 6। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं भैया, टोटल 6 त्रिभुज हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको प्रश्न करना है दोस्तों। अगर आपसे इस आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करवाई जाए, इस आकृति में, तो आपका उत्तर क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, वही आपको क्या करना है, नंबर दे देना है यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, और इनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 1 + 2 + 3 + 4, टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे इस आकृति में, 4 3 7, दोनों 1 10। कितने त्रिभुज हो गए भैया, 10 त्रिभुज हो गए। इससे क्या है, आप फटाफट से उत्तर कर लोगे। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। इस आकृति में आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो इसे उतार लीजिए आप सभी, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलेंगे अपन। तो जब भी आपको कोई भी त्रिभुज जैसी आकृति हो तथा उसमें ऐसी खड़ी लाइनें हो, तो आपको इस प्रकार से फटाफट से उसका उत्तर करना है। अब अगला प्रकार देखिए आप, और अन्य किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर आ सकते हैं अपने एग्जाम में। तो देखिए आगे देखिए, अभी अपन ने बात की खड़ी लाइनों की। अब मान लीजिए आपको कोई त्रिभुज दिया जाए, ये तो हो गया अपना सिंगल त्रिभुज। ठीक है, अब इसी त्रिभुज में आपको आडी लाइनें दे दी जाए, किस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, एक और आकृति बना देता हूं। देखिए इस तरह की आकृति अपने एग्जाम में आ जाती है। तो यहाँ पर त्रिभुज की संख्या कितने हो गई भैया, 1 हो गई, क्योंकि ये सिंगल त्रिभुज है। परंतु इस कंडीशन में अपने पास त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, वो कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको लाइनें दिख रही होगी, एक और एक ये वाली, टोटल कितनी लाइनें, 2 लाइनें हैं। तो जो लाइनों की संख्या होती है वही अपने पास क्या होती है, त्रिभुज की संख्या होती है। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 2 त्रिभुज हो जाएंगे। ये अपना क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है,
बेसिक से देखना चाहो तो देखो, एक तो ये हो गया अपना बड़ा वाला त्रिभुज और एक ये हो गया छोटा वाला त्रिभुज। टोटल कितने त्रिभुज है इसमें? 2 त्रिभुज है। यहाँ पर देखिए बेसिक से देखते हैं तो एक तो ये हो गया भैया एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज और एक ये बड़ा वाला 3 त्रिभुज। टोटल कितने त्रिभुज है यहाँ पर? 3 त्रिभुज है। ठीक है, अब ट्रिक क्या हो जाती है तो यहाँ पर देखिए जितनी लाइनों की संख्या है उतने ही त्रिभुज यहाँ पर इस आकृति में हो जाएंगे। तो 1 2 3, तो टोटल कितने त्रिभुज है भैया? 3 त्रिभुज है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी इसे भी उतार लीजिए अपने रजिस्टर में। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि यहाँ पर इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। ये सभी चीजें एक साथ क्वेश्चन में अप्लाई होती हैं दोस्तों, तो इसलिए सभी चीजें आपको सीखनी है और ट्रिक से ये क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है दोस्तों। ट्रिक से करोगे तो आपका समय यहाँ पर बचेगा। ठीक है, बेसिक से काउंट करने बैठते हैं तो समय ज्यादा लगता है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो अभी क्या बताया, जब भी अपने पास ऐसी आकृति हो तथा आडी लाइनें हो तब उसमें अपने पास जो लाइनों की संख्या होती है वही क्या होती है, उसमें कुल त्रिभुज की संख्या होती है। तो यहाँ पर कितने लाइनें हैं? 1 2 3 4। इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे भैया? 4 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, उतार लीजिए। अब फिर आगे चलेंगे। देखिए आगे चलते हैं। अब इन दोनों चीजों को एक साथ अपन अप्लाई करेंगे एक ही आकृति में। तो देखिए आप, देखिए टाइप नंबर फर्स्ट के अंतर्गत अपने पास इस प्रकार का अगर प्रश्न आ जाता है एग्जाम में, ये कोई आकृति दे रखी है दोस्तों जिसमें इस प्रकार से खड़ी लाइन भी दे रखी है और आड़ी लाइन भी दे रखी है। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि जो त्रिभुज होंगे वो टोटल त्रिभुज कितने होंगे। ठीक है, इनकी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे इस वाली आकृति को, ये खड़ी वाली आकृति को। तो जब अपन देखते हैं खड़ी वाली लाइन को तो अपने पास कितने त्रिभुज हो जाएंगे? तो 1 2, इनको आप जोड़ दीजिए तो 1 + 2 कितना हो गया भैया? 3 हो गया। अब यहाँ पर आड़ी लाइन कितनी है? 1 और 2, 2 आड़ी लाइन है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 3 को 2 से गुणा कर देना है, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज निकल कर आ गए? 6 त्रिभुज निकल कर आ गए। ठीक है, बेसिक से देखना चाहो तो देखिए एक तो ये हो गया भैया बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, एक ये हो गया अपने पास साइड वाला त्रिभुज 2, एक ये वाला 3, 3 तो ये हो गए और 3 ही अपने पास यहाँ पर इसमें बन जाएंगे, एक तो ये और एक ये और एक ये। ठीक है, तो बेसिक से भी अपने पास 6 त्रिभुज यहाँ पर इस आकृति में बन जाते हैं। परंतु जब अपने पास बड़ी वाली आकृति आ जाएगी तब अपना ये जो ट्रिक है यही काम में अपन लेंगे, क्योंकि इससे क्या है अपन आसानी से जल्दी से उत्तर कर देंगे। अब देखिए आप प्रश्न, अगर इस प्रकार का अपने को त्रिभुज दे दिया जाए तथा उसमें अपने पास 2 खड़ी लाइनें दे दी जाए तथा 2 ही आड़ी लाइनें प्रदर्शित कर दी जाए और इसमें पूछा जाए कि त्रिभुजों की टोटल कितनी संख्या है, तो कैसे करेंगे? अपनी ट्रिक अप्लाई करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे खड़ी वाली लाइनों के अनुसार त्रिभुज की संख्या। तो खड़ी लाइन कितनी है? 1 2। तो यहाँ पर नंबर दे दीजिए आप 1 2 3। भाई 3 खाने हो गए, 1 2 3, इनको आप ऐड कर दीजिए। तो 1 + 2 + 3, इन नंबर्स को जैसे ऐड करता हूं 3 2 5 1 6, कितने त्रिभुज आ गए भैया? 6 त्रिभुज आ गए। अब देखिए अब अपने पास यहाँ पर आड़ी लाइनें भी हैं तो इनसे भी त्रिभुज बनेंगे। तो 1 2 3, टोटल कितनी लाइनें हैं? 1 2 3, 3 लाइनें हैं। तो 3 से ही आप क्या कर दीजिए, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 3 18, कितने त्रिभुज हो गए भैया इस आकृति में? 18 त्रिभुज हो गए। आया समझ में? आ गया होगा, उतार लीजिए आप सभी। फिर एक और क्वेश्चन देखिए आप, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो चीज आई होगी समझ में आपको। इसी तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न हल करना है, जिससे कि क्या है आपका फटाफट से यहाँ पर उत्तर निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, देखिए आप। ये आकृति है दोस्तों, इस आकृति में आपको बताना है कि टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले अपन
खड़ी लाइनों को देखेंगे उसके अनुसार यहाँ पर नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5 6। भाई 6 खाने हो गए, 1 2 3 4 5 6। इन नंबर्स को क्या करना होता है, अपने को ऐड करना होता है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 टोटल कर लीजिए इनका। तो 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 2 20 और 1 21। कितने हो गए भैया, यहाँ पर 21 त्रिभुज हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर आडी लाइन भी है, तो आडी लाइन कितने हैं, 1 और एक ये वाली 2। इसे भी आपको काउंट करना रहता है। तो आप क्या कर दीजिए, डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 42 त्रिभुज हो जाएंगे इस आकृति में। ठीक है, तो ऐसे फटाफट से आप उत्तर कर सकते हो। तो उतार लीजिए इसे भी। अगला प्रकार देखिए आप, तो ये चीज आई नहीं आई समझ में, आगे होगी। एक और प्रश्न कर लीजिए आप प्रैक्टिस के रूप में। देखिए, आपको एग्जाम में इस प्रकार की आकृति दी जा सकती है। अब इसमें आपको बताना है कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, देखो सबसे पहले खड़ी लाइनों को देखते हैं, उस अनुसार अपने पास यहाँ पर नंबर दे देते हैं 1 2 3 4। ठीक है भाई, 1 2 3 4, 4 खाने बन रहे हैं, तो यहाँ 4 तक अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर नंबर दे देंगे और इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4। ऐसे भी नहीं करना है डायरेक्ट, आपको तो एग्जाम में यही टोटल कर लेना है इधर। ठीक है, परंतु बेसिक से बता रहा हूं तो थोड़ा आप समझिए। 4 3 7, 7 और 2 9 1 10। कितने त्रिभुज हो गए भैया, इस अनुसार 10 त्रिभुज हो गए। ठीक है, परंतु यहाँ पर आडी लाइनें भी हैं, तो इनके माध्यम से भी यहाँ पर त्रिभुज की आकृति बनेगी। तो आडी लाइनें कितने हैं टोटल, वो काउंट कर लीजिए आप। तो 1 2 3 और इसको भी आपको ऐड करना होता है 4। कितनी लाइनें हैं भैया, 4 लाइनें हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, अपना उत्तर आ जाएगा 40। यहाँ पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 40 त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न हो जाता है प्रैक्टिस के रूप में। इसी प्रकार से कोई सा प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जा सकता है। अब अगला प्रकार देखिए आप, देखिए तो यहां तक आगे होगी चीजें समझ में। अगला प्रकार देखिए, इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन आ सकता है। इस प्रकार की आकृति आपको एग्जाम में दे दी जाए और आपसे पूछे त्रिभुजों की संख्या, तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हो जाएंगे। तो एक त्रिभुज तो ये हो गया भैया, और एक त्रिभुज ये हो गया। कितने त्रिभुज हो गए टोटल यहाँ पर, तो आप बोलोगे 2 त्रिभुज हो गए। यहाँ पर आप नंबरिंग भी दे सकते हो 1 2। तो कितने त्रिभुज है इस आकृति में, 2 त्रिभुज है। परंतु आपको इस प्रकार की आकृति दे दी जाए एग्जाम में और त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए, तो किस प्रकार से आप निकालोगे। देखिए, इस प्रकार की आकृति दे दी जाए और आपसे त्रिभुजों की संख्या याद करवाई जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 तरीके हो जाते हैं। एक तो बेसिक से काउंट कर लीजिए त्रिभुजों की संख्या, अन्यथा अपनी जो ट्रिक है वो यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तो ट्रिक किस प्रकार से यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपको नंबरिंग देनी होगी 1 2 3 4। ठीक है, तो आपने पास यहाँ पर 4 त्रिभुज तो ये हो गए भैया छोटे वाले, तो इसको आपको सीधा सीधा क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 त्रिभुज इस आकृति में अपने पास बन रहे हैं। बेसिक से देखें तो देखिए, 4 तो ये हो गए भैया छोटे वाले। ठीक है, 4 के बाद ये हो गया 5। ठीक है, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। कितने त्रिभुज हो गए भैया, 8 त्रिभुज हो गए। ठीक है, अगली आकृति देखिए आप, इस प्रकार की आकृति दे दी जाए और त्रिभुज की संख्या ज्ञात करवाई जाए, तो इसमें भी आपको क्या करना है, डायरेक्ट नंबरिंग देनी है। तो 1 2 3 4 5 6। 6 त्रिभुज तो भैया ये कौन से हो गए, छोटे वाले हो गए। इसको भी आपको क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। टोटल त्रिभुजों की संख्या निकल कर आ जाएगी अपने पास 12। इस आकृति में कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 12 त्रिभुज बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं देखिए, 6 तो ये हो गए भैया छोटे वाले। ठीक है, 6 के बाद अपने पास ये बनेगा 7, ये वाला।
ये बनेगा 8, ये बनेगा 9, ये बनेगा 10। 10 तो ये हो गए, ठीक है। इसके अलावा अपने पास क्या बन जाएगा, ये बड़ा वाला ये बन जाएगा 11 और एक ये वाला बन जाएगा 12। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 12 त्रिभुज हो गए इस आकृति में, ठीक है। अब देखिए बेसिक से अगर काउंट करने बैठेंगे तो कभी कभी क्या होता है, बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाता है, इसी आकृति को वो आपको 3-4 रूप में यहाँ पर ऐड करके दे देगा, तब अपना वहां पर बेसिक काम नहीं करेगा, काम तो करेगा परंतु उसमें समय ज्यादा लग जाएगा। इसलिए ये ट्रिक आपके यहाँ पर अप्लाई होगी ऐसे प्रश्नों में। तो ये चीज आई नहीं आई समझ में, आगे होगी। यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहे थे, यहाँ पर देखिए इस प्रकार की जब आकृति आ जाए तो आपको नंबरिंग देनी होती है 1 2 3 4। 4 को आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, 8 त्रिभुज निकल कर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 तक अपने पास नंबरिंग हो जाती है, तो 6 को आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, टोटल त्रिभुजों की संख्या निकल कर आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये वाला त्रिभुज अगर आप देखते हो तो यहाँ पर देखिए 1 2, टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो 1 + 2 कर देंगे, पहला वाला कंसेप्ट अप्लाई कर देंगे भाई। ये जो आकृति इसमें एक लाइन है इस त्रिभुज में, तो यहाँ पर टोटल त्रिभुज कितने हो गए, 3 हो गए, 3 इधर 3 इधर भैया, ठीक है। 6 हो गए, 6 के अलावा ये 7 और ये 8, ठीक है, 8 ये हो गए और 4 ये बड़े वाले बनेंगे, 1 2 3 और ये 4। तो 8 और 4 कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए आप, इसे रफ कर रहा हूं मैं। तो ये चीजें आपको ऐसे ही हल करनी है, इससे क्या है आपके कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और यहां से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखिए इस प्रकार की आकृति आ जाए एग्जाम में, ठीक है। और आपसे पूछा जाए टोटल त्रिभुजों की संख्या, टोटल त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए तो देखिए ऐसी वाली आकृति अभी अपन ने देखी है जिसमें अपने पास टोटल कितने त्रिभुज हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं भाई। 1 2 3 4, 4 को अपन क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल कितने त्रिभुज निकल कर आ जाते हैं, 8 त्रिभुज निकल कर आ जाते हैं। तो 8 त्रिभुज तो इस आकृति के हो गए और 8 ही इस आकृति के हो जाएंगे भैया, बिल्कुल हो जाएंगे। तो 8 त्रिभुज इसके हो गए, ठीक है। अब देखिए 8 और 8 कितने हो गए, 16 हो गए। अब यहाँ पर जैसे ये दोनों आकृतियां आपस में जुड़ेगी तो अपने पास यहाँ पर 2 त्रिभुज देखने को मिलेंगे, ये 2 पॉइंट हो जाते हैं 1 2 1 2, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट ही अपने पास 2 त्रिभुज बनाएंगे। तो अपन कैसे करेंगे, 8 + 2 + 8, 8 8 16 2 18, कितने त्रिभुज बनेंगे इसमें, 18 त्रिभुज बनेंगे। अब 2 कौन से त्रिभुज बनेंगे, ये जैसे ये आकृति दोनों ऐड होगी तो एक तो ये बनेगा दोस्तों, ये देखो ये वाला, एक तो ये हो गया भैया पूरा बन गया ना, और एक ये वाला इस पॉइंट से बनेगा ये, तो 2 त्रिभुज ये भी तो ऐड होंगे। तो अपने पास 8 2 10 और 8 18, टोटल कितने त्रिभुज निकल कर आ गए, 18 निकल कर आ गए। तो इसे उतार लीजिए आप। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी इसी तरीका का है। उसमें अब एग्जामिनर क्या करेगा, 3 आकृतियां ऐसी कैसी ऐड कर देगा। अब देखिए इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो फटाफट से आप निकाल लोगे भैया। 8 तो इसके हो गए, 8 इसके हो गए, 8 इसके हो गए ना। अब यहाँ पर देखिए 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु, जैसे ये आकृति आपस में ऐड करती है तो ये 4 बिंदु भी क्या करेंगे, 4 नए त्रिभुज का निर्माण करेंगे। कौन कौन से का करेंगे, तो एक तो ये बन गया भैया, एक ये बन गया, ठीक है। इस पॉइंट से बात करें तो एक ये बन गया, और इस पॉइंट से बात करें तो एक ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, तो 8 + 2 + 8 + 2 + 8, टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 8 8 16, 16 8 24 4 28, कितने त्रिभुज हो गए भैया इसमें, 28 त्रिभुज हो गए। तो आई चीज समझ में बिल्कुल आगे होगी, उतार लीजिए आप। अब अगला प्रश्न देखिए, देखिए एग्जाम में आपको इस प्रकार का प्रश्न दे दिया जाए जिसमें अपने पास ये जो 3 आकृतियां होगी ये इस प्रकार से ऐड होगी,
इस प्रकार की आकृति दे दी जाए, अब आपको इस आकृति में बताना है टोटल कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। तो ये वाली आकृति अपने अभी देखी है, इसमें कितने त्रिभुज बनते हैं, 8 त्रिभुज बनते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8। ठीक है, 8 इसके हो गए भैया और 8 इसके हो गए। ठीक है, यहाँ पर ये 2 पॉइंट बनेंगे जो क्या करेंगे, 2 त्रिभुजों का निर्माण करेंगे। तो 2 ये हो गए भैया। यहाँ पर ये जैसे ऐड होगा ये आकृति इसके साथ, तो यहाँ पर भी क्या बनेंगे, 2 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इस आकृति में इनके अलावा और कोई त्रिभुज बन सकता है क्या, वो देखना है आपको। तो जैसे मैं इस आकृति को अच्छे से नोटिस करता हूं, तो एक दोस्तों ये तीनों आकृति के मिलने पर ये बड़ा वाला त्रिभुज बन जाता है, ये वाला बन रहा ना ये। तो एक त्रिभुज भैया ये भी हो जाएगा। तो टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 8 प्लस 2 प्लस 8, ये वाला 8 प्लस 2 प्लस 8 और प्लस ये बड़ा वाला जो बनेगा 1। तो टोटल कर लीजिए आप, 8 और 8 16, 16 और 8 24, 28 और 1 29। कितने त्रिभुज हो जाएंगे भैया, 29 त्रिभुज हो जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। उतार लीजिए सभी विद्यार्थी। ये एक जो है ये बड़ा वाला त्रिभुज है। ठीक है, जो तीनों आकृतियों के मिलने पर बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, ये वाला, इसे अपन ने इसमें ऐड कर लिया है। इस प्रकार जो टोटल त्रिभुजों की संख्या निकल कर आई है वो 29 निकल कर आई है। एक और प्रश्न देख लीजिए आप इसी प्रकार का जो एग्जाम में पूछा हुआ है। ऐसा कैसा प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, देखिए इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं। अब बेसिक से अगर काउंट करने बैठेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, इसलिए अपनी जो ट्रिक है वो काम लेंगे अपन। तो ट्रिक क्या कहती है, जब भी इस प्रकार की आकृति देखने को मिल जाए, 1 2 3 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8, तो 8 त्रिभुज बनेंगे भैया इस आकृति में। तो 8 ये हो गए, 8 ये हो गए, 8 इसके हो गए, 8 इसके हो गए। ठीक है, अब ये जैसे आकृतियां मिलेगी तो और नए त्रिभुज बनाएगी। तो ये दोनों आकृतियां मिलेगी तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, यहां से बनेगा अपने पास त्रिभुज। ठीक है, तो 2 ये हो गए भैया, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो 2 यहां पर बनेगा, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, तो 2 त्रिभुज यहां पर बनेंगे। ठीक है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, 2 त्रिभुज यहां पर बनेंगे, बन गए। ठीक है, तो इसे आप ऐड कर दीजिए, 8 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 2, ये हो गए भैया। अब इनके अलावा और कोई त्रिभुज बन रहा है क्या, वो आप देख लीजिए यहाँ पर। तो देखिए जैसे ही चारों आकृतियां मिलेगी दोस्तों तो 4 बड़े त्रिभुज और बनेंगे। कौन कौन से, एक तो ये बनेगा भाई पूरा, ये वाला बनेगा ना, ये एक तो ये हो गया, एक ये हो गया भैया, 2 हो गई। ठीक है, एक ये हो गया, ये 3 और ये हो गया 4। ये 4 त्रिभुज बन जाएंगे ना ये। तो यहाँ पर 4 लिख देता हूं मैं और लिख देता हूं बड़े। जैसे ये चारों आकृतियां मिलेगी 4 बड़े त्रिभुज का निर्माण होगा। अब इन्हें आप टोटल कर लीजिए, वही अपने पास त्रिभुजों की संख्या निकल कर आ जाएगी इस आकृति में। तो देखिए 8 और 2 10, 10 और 8 18, 2 20, 8 28, 2 30, 30 40 44, कितने त्रिभुज निकल कर आ गए, 44 त्रिभुज निकल कर आ जाते हैं इस आकृति। ठीक है, उतार लीजिए सभी विद्यार्थी। इस प्रकार से ऐसे ही प्रश्न त्रिभुजों की संख्या से पूछे जाते हैं। सभी कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए। अब आप प्रश्न देखिए। अब इन सभी चीजों को एक साथ अपन अप्लाई करेंगे प्रश्न पर। अब ये एक प्रश्न बता रहा हूं आपको जो एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ है। प्रश्न देखिए आप, इस प्रकार की आकृति एग्जाम में दे रखी थी। ये आकृति एग्जाम में बार बार दी जाती है और इसमें पूछा जाता है कि त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है। त्रिभुज की कुल संख्या
बतानी है आपको, ठीक है। ऑप्शन भी दे देता हूं, ऑप्शन ए है 15। आप सभी विद्यार्थी अब कीजिए इस प्रश्न को, ठीक है। इसका मैं आपको अभी बता रहा हूं। ये ऑप्शन है 4। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं भैया, इस आकृति को देख लेते हैं। इसको देख लो या इसको देख लो, दोनों आकृति अपन ने अध्ययन कर रखी है। पहले इस आकृति को देख लो आप सभी विद्यार्थी। ये वाली आकृति जानी पहचानी है, बिल्कुल जानी पहचानी है। इस आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे भैया, तो आप बोल दोगे सर 1 + 2 कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। 1 1 2, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 3 त्रिभुज तो यहाँ पर इस आकृति हो गए। अब इस आकृति को देखिए आप सभी विद्यार्थी, इस आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे, तो नंबरिंग दे दीजिए आप 1 2 3 4 5 6। तो 6 × 2 कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 12 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है भाई साहब, यहां तक चीज समझ में आ गई होगी। अब क्या करूंगा, अब ये जैसे दोनों आकृतियां मिलेगी दोस्तों तो अपने पास और भी त्रिभुज बनाएगी। तो जैसे ये दोनों आकृतियां मिलेगी तो अपने पास एक त्रिभुज तो ये बनेगा, बिल्कुल बनेगा ना भाई, जी सर बनेगा। और एक ये वाला बनेगा, तो ये 2 त्रिभुज बन जाएंगे। तो 2 त्रिभुज भैया ये हो गए 1 और 2। तो अपने पास टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 + 12 + 2 = 12 2 14 3 17। कितने त्रिभुज हो जाएंगे भैया, 17 त्रिभुज हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच खा रहा है। तो ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि इस प्रकार से करना था। अब देखिए आप अगला प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अपन अगली कक्षा में वर्गों की संख्या, आयत की संख्या तथा लाइनों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। अगली कक्षा में आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब आप ये महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए सभी विद्यार्थी। इस प्रकार की आकृति आपको अगर एग्जाम में दे दी जाती है और पूछा जाता है कि त्रिभुजों की संख्या बताइए, तो कैसे करोगे वो देखिए आप। इस प्रकार की आकृति दे दी जाए, अब यहाँ पर आपने को बताना है त्रिभुजों की टोटल संख्या बतानी, ठीक है। तो बेसिक देख लेते हैं पहले। बेसिक क्या कहता है, ये बड़ा वाला हो गया भैया एक, तो ठीक है, एक ही हो गया, एक ये हो गया। यहाँ पर नंबरिंग दे देता हूं मैं 1 2 3 4। 4 तो भैया छोटे वाले हो गए, 1 2 3 4, ये 4 तो छोटे वाले हो गए और एक है बड़ा वाला 5। तो टोटल कितने त्रिभुज है इसमें, 5 त्रिभुज है। ये अपना क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। ऐसा सीधा सा क्वेश्चन आएगा तब तो आप बेसिक से काउंट करके बता सकते हो, परंतु जब अपने पास प्रश्न इस तरीके का आ जाए, इस तरीके का प्रश्न आ जाए, तो इसमें अपने पास यहाँ पर क्या लगेगा, समय लगेगा। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, इसके लिए आप एक फॉर्मूला भी लिख सकते हो दोस्तों। फॉर्मूला हो जाता है अपने पास 4n - 3। ये फॉर्मूला अपन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर n है दोस्तों, जो त्रिभुज बनते हैं, एक तो ये बड़ा वाला हो गया और एक ये छोटा वाला हो गया, यानी कि बाहरी और अंदर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, बनने वाले त्रिभुज, ठीक है, बाहर प्लस अंदर। तो यहाँ पर देखिए इस आकृति में देखिए, बाहर एक ये त्रिभुज हो गया बाहर का, और अंदर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो एक ही त्रिभुज बन रहा है अंदर। तो 2 त्रिभुज यहाँ पर बना रखे हैं। तो जैसे मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ, तो 4 × n यहाँ पर कितने हैं, तो 1 2 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और उसमें से 3 माइनस कर दोगे। तो 4 को 2 से करूंगा तो 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5। तो 5 यहाँ पर क्या निकल कर आ जाती है, अपने पास त्रिभुजों की संख्या निकल कर आ जाती है। बेसिक से देखा तो 5 ही यहाँ पर त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्यों बताया मैंने, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में बहुत ही बड़े लेवल का यहाँ पर प्रश्न दे दिया जाता है, यानी कि जो अंदर त्रिभुज बनाए जाएंगे एग्जामिनर के द्वारा, वो 4 से अधिक त्रिभुज बनवाए जाएंगे। तब उस कंडीशन में अपने को यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तब आप इस फॉर्मूले का सीधा सीधा यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, जब भी इस प्रकार की आकृति को आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो कितने त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पर, एक तो बाहर का हो गया एक, अंदर बन रहा है ये 2, एक और बन रहा है अंदर 3। तो फॉर्मूला क्या है, 4n - 3। 4 n का मान क्या है यहाँ पर 3 है, -3 कर देंगे, 4 दिया 12,
12 में से 3 जाएगा तो 9। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज बनेंगे दोस्तों? 9 त्रिभुज यहाँ पर बनेंगे। बेसिक से देखना चाहो तो बेसिक से बता देता हूँ। देखिए इस आकृति से अपने को पता लग ही गया कि कितने त्रिभुज होंगे, अभी बता दिया मैंने आपको। इस आकृति से 5 त्रिभुज होंगे, ठीक है। तो 5 तो ये हो गए भैया। अब इस आकृति को देखिए, 5 ये हो गए, एक ये 6, ये 7, ये 8 हो गए, और एक ये बीच वाला 9। अंदर कितने बन रहे हैं? यहाँ पर 4 बन रहे हैं, ठीक है। तो 5 और 4 कितने हो गए भैया? 9 हो गए, ठीक है। तो बेसिक से भी ये चीज आपकी क्लियर हो जाती है। अब एक और प्रश्न देख लीजिए आप, इसे रफ कर रहा हूं मैं। ये चीज आ गई होगी समझ में, ये ध्यान में रखना है आपको फॉर्मूला इस प्रकार के प्रश्नों के लिए, अथवा बेसिक से भी आप देख सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अब यहां पर देखिए, इस आकृति में आपको बताना है कितने त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए फॉर्मूले के अनुसार देखेंगे तो एक त्रिभुज तो ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया 2, एक ये वाला आ गया 3, और एक ये अंदर वाला 4। तो फॉर्मूला लगा देंगे अपन 4n-3, 4 गुना n का मान क्या है यहाँ पर 4 है, -3, 4 चौक 16, 16 में से 3 जाएगा तो 13। कितने त्रिभुज बनेंगे भैया? यहाँ पर 13 त्रिभुज बनेंगे। बेसिक से देखना चाहो तो देख लीजिए आप, 5 त्रिभुज तो इसके हो जाएंगे भैया, ठीक है। इसके अंदर हो जाएंगे 4, इसके अंदर की बात करें तो 1 2 3 4, 4 इसके अंदर हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 5 और 4 9, 9 और 4 13। तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए भैया? 13 हो गए। तो बेसिक से भी ऐसे पता लग गया, ठीक है। इस प्रश्न को भी आप उतार लीजिए। इस प्रकार से ये आज की जो कक्षा है आपकी ये समाप्त हो जाती है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ अभ्यास प्रश्न कंप्लीट करवाऊंगा जो कि अगली कक्षा के बाद आपको करवाऊंगा, ठीक है। एक और प्रश्न देख लीजिए आप साथ के साथ। इसी प्रकार का एक और प्रश्न पूछा जाता है जो बेसिक से ही अपने को हल करना होता है। देखिए प्रश्न है दोस्तों, देखिए ये वाली आकृति अभी अपन ने कंप्लीट कर ली, पर इसमें आपको क्या करेगा, वो इस प्रकार से लाइनें दे देगा, ठीक है। और फिर आपसे पूछेगा कि यहाँ पर टोटल त्रिभुज कितने हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप हल कर सकते हो आसानी से, बिल्कुल कर सकते हो। देखिए कैसे करेंगे, ये वाली आकृति अपन ने अध्ययन कर रखी है दोस्तों, इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? तो आप बोलोगे सर 3 त्रिभुज बनेंगे। कैसे बनेंगे? 1 2, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3 त्रिभुज आ जाएंगे। 3 ही इसके आ जाएंगे भैया, और 3 ही इसके आ गए, ठीक है। 3 3 तो ये आ गए भैया, लिख लीजिए आप चाहो तो, 3 + 3 + 3, 3 3 तो इनके हो गए, ठीक है। एक ये बड़ा वाला, इसको भी ऐड करेंगे, बिल्कुल ऐड करेंगे, एक ही हो गया। एक ही अंदर वाला, इसे भी ऐड करेंगे, बिल्कुल ऐड करेंगे, +1 ही हो गया। इसके अलावा कोई सा बन रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा। तो ये अपना उत्तर हो जाएगा 3 3 6 3 9 10 1 11। कितने त्रिभुज बनेंगे भैया? इसमें 11 त्रिभुज बनेंगे। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार से आज की जो कक्षा है आपकी ये समाप्त हो जाती है दोस्तों। तो अगली कक्षा में अपन क्या करेंगे दोस्तों? वर्गों की संख्या, आयतों की संख्या तथा लाइनों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। अगली कक्षा में आपका पूरा टॉपिक काफी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आज जो भी चीजें बताई हैं उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तथा उन्हें अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों।